नमस्कार, आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। नई नई जानकारियों के साथ अब हमारा चल रहा है निपुण भारत कार्यक्रम, जो शिक्षक संदर्शिका का है, जिसमें हमें गणित में बच्चों का शाब्दिक आकलन करना है, वो 11वें और 22 सप्ताह में। आइए हम जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। जो सत्र चल रहा है उस सत्र में 2 बार हमारा आकलन होगा। 11वें सप्ताह और 12वें सप्ताह में का रखा गया है, और पिछले 10 सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य और बच्चों की प्रगति का आकलन हमें शाब्दिक आकलन में किया जाना है। और शाब्दिक आकलन 1 और 2 के लिए 10-10 कार्यपत्रक हमें तैयार करने हैं, और वो हमारी कार्य पुस्तिका में दिए हुए हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। जिसके पास कार्य पुस्तिका नहीं पहुंची है वो किसी भी कॉपी पे बना सकते हैं या बोर्ड पे बना के बच्चे उतार सकते हैं। और शाब्दिक प्रपत्र हमें कैसे तैयार करना है उसका उदाहरण देख लेते हैं। आइए, तो हमें शिक्षक द्वारा हल किए गए उदाहरण है। प्रत्येक आकलन पत्र में एक से अधिक के प्रश्न और उनके अलग अलग निर्देश होंगे। जो शिक्षक हैं वो प्रत्येक प्रश्न का उदाहरण, संख्या और वस्तु बदल बदल कर बच्चों को श्याम पट पर दिखाकर बच्चों को कार्य पत्रक पर कार्य करने का निर्देश देंगे। और सहायता जिसको चाहिए बच्चा नहीं कर पाता है उसकी यथासंभव सहायता भी करेंगे। और आकलन पत्र पूरा होने पर बच्चों को कार्य पुस्तिका में ट्रैकर पर निशान लगवाएंगे। बच्चों को अपने सामने निशान लगवाएं, जिससे बच्चों को पूरे सप्ताह 10 सप्ताह तक हैबिट हो जाएगी लगाने की। तो उस तरह से ट्रैकर पर निशान लगाना है। और जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, झिझकते हैं या कुछ समस्या है, उन बच्चों की सहायता करें और बच्चों को नए नए उदाहरण के साथ समझाएं, जिससे बच्चे आसानी से प्ले मेथड से खेल खेल में सिखाया जा सकता है। शिक्षक इस बात का अवश्य ध्यान रखें। शाब्दिक आकलन ट्रेकर, जो बच्चों को शाब्दिक आकलन ट्रेकर होगा, आप देख सकते हैं उसके रंग भी अलग अलग होंगे। ये ऑरेंज कलर में होगा। इसमें बच्चों द्वारा शाब्दिक आकलन प्रपत्र में दिए गए उत्तर को जांचेंगे, उनके द्वारा दी करी गई गलतियों को विश्लेषण कर अवधारणा को समझने में कठिनाई आ रही तो उस पर हम चिन्हित करेंगे। जिन बच्चों को रेमेडियल क्लास चाहिए उसकी हम योजना बनाएंगे और बच्चों को उस पर अंकित करेंगे। और बच्चों को हम 2 ग्रेड में बांटेंगे, उनको प्रपत्र के अनुसार प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड तैयार करेंगे। एक के बच्चों में हम 50% से कम है उनके सही उत्तर कर पाते हैं, उनको हम ए में रखेंगे। और जो बच्चे 50% भाग से ज़्यादा सही उत्तर कर पाते हैं उन्हें हम बी लेवल बी ग्रेड में रखेंगे। हमारा कालांश 2 और 3 रहेगा, देखो आपको दिखाया जा रहा है इस तरह से। फिर बच्चों को हम रेमेडियल गतिविधि कराएंगे। बच्चों को गतिविधि के माध्यम से पूरी कक्षा को दोहराएंगे जो हमने कार्य किया है। शिक्षण योजना को दोहराएं और बच्चों को दैनिक कर्मों से जोड़ें। गतिविधियों के उपयोग होने वाले संसाधनों से बच्चों को परिचय कराएंगे। और जिन बच्चों ने ग्रेड ए पाया है उन पर विशेष ध्यान देंगे, और जो बच्चों ने बी ग्रेड पाया है उनको हम पुनरावृत्ति का कार्य कराएंगे। आकलन प्रक्रिया आकलन सतत प्रक्रिया के रूप में साप्ताहिक योजना के 3 चरणों में लगातार चलती रहेगी। ये शिक्षक को बच्चों को हो रही कठिनाइयों से अवगत और शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने में मदद करेगी। पहला हमारा 1 से 4 सप्ताह तक रहेगा, हमारा 1 से 4 दिन रहेगा अनुदेशित कार्य। और 5वें दिन हमारा समेकन और आकलन होगा। और 6ठे दिन हमारा रेमेडियल और पुनरावृत्ति कार्य होगा। उसके बाद हमारा शाब्दिक आकलन और रेमेडियल क्लासेस होंगी 11वें और 12वें सप्ताह में। और अनुदेशित कार्य हमारा हर सप्ताह चलेगा 1 से 4 दिन तक। गणित का और भाषा का दोनों का अलग अलग है अनुदेशित कार्य। इसमें 1 से 5 4 चलता है, उसमें 1 से 5 चलता है। तो अनुदेशित कार्य के दौरान सप्ताह 3 शिक्षण योजना बच्चों के साथ हम कार्य कराएंगे। और शिक्षण योजना यदि 70% ज्यादा शिक्षक बच्चे हल उत्तर दे देते तो उन्हें कालांश में कार्यपत्रक कार्य कराएंगे अथवा शिक्षण योजना को दोहराएंगे। कार्यपत्रक बच्चों द्वारा का विश्लेषण उन्हें हो रही कठिनाई को हम चिन्हित करेंगे। अभ्यास गतिविधि बच्चों को जानेंगे कि बच्चों ने क्या भूल की है, उनको समझ को हम दृढ़ बनाएंगे। समेकन और आकलन हर सप्ताह के 5वें दिन हम समेकन गतिविधि करेंगे बच्चों के साथ और आकलन प्रपत्र को भरेंगे। पिछले 4 दिनों में अनुदेशन कार्य को एक साथ समेकित और बच्चों की प्रगति को समझने का प्रयास करेंगे और चिन्हित करेंगे, उन्हें समझने के और
पिछले कक्षाओं में किए गए कार्य को हम बच्चों के साथ उपयोग करेंगे। आवश्यकता अनुसार बच्चों को रिक्त कालांश जो हमारा होगा, हमारा रिक्त पीरियड होगा, उसमें बच्चों को हम कार्य कराएंगे। आकलन प्रपत्र में हम 3 दक्षताओं पर आधारित हम इस कार्य को करेंगे। प्रश्न पत्र पे दक्षताओं को विभिन्न आयामों की समझने की कोशिश करेंगे और बच्चों को दक्षताओं में निपुण बनाएंगे। बच्चों के लिए सभी प्रश्न 50% भाग को करना अनिवार्य होगा। इस तरह से बच्चों के साथ हम समेकन और आकलन गतिविधि करेंगे। बच्चों से कराते हुए बच्चों का ध्यान रखेंगे। जिन बच्चों को कठिनाई आ रही है उन बच्चों को हम अलग से जो रिक्त हमारे घंटे होंगे, मतलब रिक्त पीरियड, फ्री पीरियड होगा, उन बच्चों को उसमें हम उनको कराएंगे, जिससे जो बच्चे आगे पहुंच चुके हैं उनके साथ पहुंच सके। अगला है हमारा समीकरण और आकलन। इसमें बच्चों को हम समीकरण में 4 दिन बताया था आपको हमने, और कालांश में करेंगे। और अगला है हमारा साप्ताहिक ट्रेकर और शिक्षक बच्चों के द्वारा आकलन प्रपत्र ग्रेड दर्ज करेंगे। हमारे सभी 50% जो कम कर सही उत्तर कर पाते हैं ए देंगे, और सभी प्रश्न 50 भाग से ज्यादा कर पाते हैं बच्चे, उनको हम बी ग्रुप में रखेंगे। रेमेडियल और पुनरावृत्ति। हम हर सप्ताह के छठे दिन रेमेडियल आकलन ट्रेकर में दर्ज किए गए ग्रेड के अनुसार बच्चों को 2 समूह में बांटकर रेमेडियल, कालांश और पुनरावृत्ति कार्य कराएंगे। समूह ए में हम रेमेडियल गतिविधि कराएंगे। 3 दक्षताओं को प्राप्त नहीं कर पाते उन पर शिक्षक विशेष ध्यान देंगे। गतिविधि माध्यम से अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से पुनः कराएंगे। और साप्ताहिक अभ्यास में समूह बी में अनुदेशक कार्य 3 दक्षताओं को प्राप्त कर चुके बच्चों को हम स्वतंत्र रूप से पत्रक पर कार्य करने देंगे। और जो रिक्त हमारा कालांश होगा उसमें साप्ताहिक पुनरावृत्ति पत्रक से बच्चों के साथ पत्रक पर कार्य करेंगे। शाब्दिक आकलन प्रक्रिया। हम सत्र में 2 बार हमें आकलन करना है बच्चों का, एक तो 11वें सप्ताह में, एक दूसरे सप्ताह में गणित का आकलन करना है हमें। शाब्दिक आकलन को कक्षा के अतिरिक्त प्रक्रिया के तौर पर देखा जाना चाहिए। हमें सप्ताह में बच्चों को शाब्दिक आकलन पहला हमारा सप्ताह 11 में होगा, जिसको हम 10 दिन तक चलाएंगे। 10 दिन तक कार्यपत्रक में हम कार्य कराएंगे। और हमें शाब्दिक आकलन 2 सप्ताह 22 में कराना है। पूर्व के सभी 10 सप्ताह के आकलन के लिए क्रमशः 10 शाब्दिक आकलन पत्र तैयार करने हैं। और शाब्दिक आकलन के द्वारा प्रत्येक 1 दिन शाब्दिक आकलन प्रपत्र पर रेमेडियल कार्य करें। रेमेडियल कार्य के पूर्व सभी 10 रेमेडियल गतिविधियों को दोहराएंगे। शाब्दिक आकलन प्रपत्र पहले कालांश से बच्चों को आकलन कराएंगे। और शाब्दिक आकलन ट्रेकर शिक्षकों द्वारा जो बच्चे द्वारा आकलन प्रपत्र में किए गए प्रदर्शन को ट्रेकर को हम भरेंगे। और सभी प्रश्नों के 50% से कम उत्तर कर लेता है उसको बी में, और सभी प्रश्नों के 50% से कम कर लेते हैं उनको ए ग्रुप में रखेंगे। अगले कालांश में हम चलाएंगे रेमेडियल गतिविधि। समूह ए में जो बच्चे अपेक्षित गतिविधियों दक्षताओं को प्राप्त नहीं कर पाते हैं उन पर शिक्षक विशेष ध्यान देंगे और गतिविधि के माध्यम से अवधारणा को पुनः स्पष्ट करेंगे। आवश्यकता अनुसार जो बच्चे पीछे हैं, छूटे हुए हैं, पिछड़ गए हैं, उन बच्चों को हम रिक्त क्लास में दक्षताओं को पुनः से प्राप्त करने की प्रयास करेंगे और बच्चों को उनकी दक्षता के अनुसार गणित किट के माध्यम से बच्चों को कराएंगे। ये हमारा सप्ताह 1 से 10 तक होगा और फिर हमारा 12 से 21 तक, क्योंकि हमारा 11 सप्ताह में हमारा शाब्दिक आकलन चलेगा और 22 सप्ताह में शाब्दिक आकलन चलेगा, इसलिए हमें इस टाइम नहीं बच्चों को कराना है, इसमें शाब्दिक आकलन कार्य होगा। देखो अलग अलग दिखाया गया हमारा। पहला हमारा है अभ्यास पत्रक है जिसका कलर अलग है, शिक्षण योजना का अलग है, अभ्यास पत्रक का अलग है और हमारा आइकॉन भी अलग अलग दिखाए गए हैं। आप आइकॉन से भी सब शिक्षक पहचान सकते हैं। जिससे रेमेडियल पुनरावृत्ति है हमारी ग्रीन है, समय का आकलन रेड है, अनुदेशात्मक कार्य हमारा ब्लू रंग का होगा। तो इस तरह से शिक्षक भी आराम से इसे पहचान के बच्चों को करा सकते हैं। धन्यवाद।